कमाई करने के लिए सभी को कुछ ना कुछ करना होता है। या तो वो बिजनेस करता है या तो नौकरी करता है। नौकरी में अभी सबसे बड़ा नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो है एसएससी। हाँ, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2023। इसका स्टार्टिंग कोरोना आने वाला है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग ऑनलाइन एग्जाम दो और इसका भी ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका एग्जाम का प्रोसीजर जो होता है वो आपको मैं डिटेलिंग इसी वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो मैं बताने वाली हूँ इसके पोस्ट नेम के बारे में, सैलरी के बारे में, नेम द एग्जाम के बारे में, टोटल वैकेंसी के बारे में, एज लिमिट के बारे में, स्टार्टिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट के बारे में, सिलेबस के बारे में एंड सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, किस तरह से इसका क्या होता है सिलेक्शन होता है। देखिए, क्योंकि पैसा तो हम किसी भी तरीके से कमा सकते हैं, मेरा गलत मतलब मत लीजिएगा, लेकिन हमें जो हम लोग को भौतिक सुख चाहिए, ठीक है, फिजिकली जो सुख चाहिए वो कहाँ से मिलती है हमको, जो हैप्पीनेस है वो कहाँ से मिलेगी। हमको कुछ टीवी चाहिए, हमको घर पे बेंच वगैरह चाहिए, खुद का एक स्टडी, खुद का एक लाइब्रेरी, ये सब मेरे थॉट है, ठीक है। खुद का एक लाइब्रेरी वगैरह खुद का हो तो कितना अच्छा लगता है, उसके लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए ना। तो पैसे कहाँ से मिलेंगे, कुछ ना कुछ तो नौकरी करना पड़ेगा या तो कहीं ना कहीं बिजनेस करना पड़ेगा। बिजनेस में जल्दी मिल जाता है लेकिन नौकरी में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन क्या होता है रेपुटेशन के साथ मिलता है, ठीक है। रेपुटेशन क्या काम करता है, रेपुटेशन हमारे मेंटली हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे कि तबीयत में दवा और दुआ दोनों काम करती है, वैसे आपके सक्सेस के लिए दवा और दुआ नहीं, नौकरी नहीं, क्या आपको पैसा और रेपुटेशन दोनों काम करेगी, ठीक है। सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत बात हो गया, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये बात मैं बोल दी आपको, कर दीजिएगा। पोस्ट नेम के बारे में बात करते हैं। लोअर डिविजनल क्लर्क है, सबसे पहला लोअर डिविजनल क्लर्क है, ठीक है। इसका जो सैलरी स्टार्टिंग होता है 19,900 से लेकर 63,200 तक होता है, बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। अब आप धांधली वाला काम मत करिएगा जिसके वजह से आपका रेपुटेशन भी चलेगा, जैसे मैं दिन भर रेपुटेशन का नाम लेती हूँ। आगे आते हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के बारे में। असिस्टेंट का पोस्ट है, अच्छे से काम है, बहुत अच्छे से काम है, सरकारी नौकरी मिल जाएगी इसका मतलब ये नहीं कि काम आपको नहीं करना है, काम आपको मन से करना है, कर्म। आगे बताऊंगी बहुत सारी चीजें बताने के लिए, अभी तो स्टार्टिंग हुआ है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे बहुत सारी चीज मिलेगा आपको देखने को। आगे स्टार्ट करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, तीसरा। चौथा अभी वही है डाटा एंट्री ऑपरेटर, बट ये साइंस स्ट्रीम के लोगों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें दो पोस्ट होते हैं, एक होता है कंप्यूटरेटर और दूसरा होता है एजी मतलब ऑडिट ग्रेटर, ठीक है। इसमें इन लोग करते क्या है, वही जो इन लोग करेंगे ना, मतलब जो एलडीसी करेंगे, जो जेएसए करेंगे, जो डीईओ करेंगे, वो भी यही, उन लोग भी यही काम करते हैं, बट इन लोग का ग्रेड ए होता है, इन लोग का डीईओ ग्रेड ए में आते हैं। इसमें एक रिलैक्सेशन इसीलिए दिया जाता है क्योंकि ये लोग फिजिक्स और मैथ्स को अच्छी तरीके से घोल के पी जाते हैं। और इसमें एसएससी में सबसे ज्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो आपके मैथ्स टाइप के ही आते हैं। मैथ्स से प्लीज डरना मत, मैथ्स डरावना नहीं है, मैथ्स बहुत अच्छा है, आपको बस उसको समझने की देरी है। अच्छी बुक और अच्छे लोग बहुत लेट से समझ में आते हैं, ठीक है। वैसे मैथ्स भी है, बहुत धीरे समझ में आएगा लेकिन बहुत हमेशा साथ रहेगा और बहुत देर तक आपके साथ रहेगा और दिल में बस जाएगा। आगे स्टार्ट करते हैं। इसका जो नेम ऑफ द एग्जाम है उसके बारे में बता देती हूँ, मैंने ये पूरे बारे में बताया, मैं नेम द एग्जाम के बारे में बताती हूँ। एसएससी CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2। इसका मतलब यही है कि आपको 12th के आगे का पढ़ना ही नहीं है, बस 12th तक का ही पढ़ना है, और 12th के आगे का नहीं पढ़ना है मतलब कि आपको जीके वगैरह ये सब नहीं जानना। जीके वगैरह आपको ज़रूरी है जानना, कंप्यूटर की जानकारी आपको होनी चाहिए, जीके ज़रूरी आना है, और जो रोज आते हैं ना न्यूज़पेपर, करंट अफेयर, वो भी जानना है। ये तो आपको अपने हैबिट में करना पड़ेगा, 3 महीने की हैबिट रखिए, आराम से निकाल लेंगे। टोटल वैकेंसी कितनी है हमारी इंडिया में, जो भारत सरकार द्वारा कंडक्ट कर, भारत सरकार द्वारा जो वैकेंसी है वो कितने हैं, 4500 है। एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है, एसएससी करवाता है, ठीक है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बहुत सारे आपके राज्यों में कभी ना कुछ क्या होते हैं कि स्टाफ की जरूरत पड़ती है, बोलते हैं ना सरकारी नौकर है, हाँ सरकारी नौकर है, उनको क्यों, कहाँ से आते हैं वो, कौन एग्जाम कंडक्ट कराता है,
एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है जो देश के विभिन्न राज्यों में अपने पदस्थ है। आगे आते हैं एज लिमिट के बारे में। 45 वैकेंसी खाली है, ठीक है। एज लिमिट में आते हैं। एज लिमिट कितना? 18 वर्ष से स्टार्ट 27 मतलब 27 वर्ष तक है। लेकिन आपको इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा क्योंकि आरक्षण है। SC ST वाले को 5 साल तक का मिलेगा और OBC वाले को 3 साल तक का। इसका मतलब देखिए 27 साल अगर आपका हो गया, अगर आप जनरल के हो, आपका इकोनॉमिक EWS, ये वर्ड अभी बहुत ज्यादा हुआ है, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, ठीक है। आप देखिए EWS का जो है ये होता है फुल फॉर्म, ठीक है। और इन लोगों के जो है ना स्टेज, जो इन लोगों का है, जो ST SC के शेड्यूल कास्ट को जो होते हैं, शेड्यूल कास्ट के होते हैं, शेड्यूल ट्राइबल के होते हैं, ठीक है। इन लोगों का क्या होता है कि इन लोग बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए रहते हैं। जब इन लोगों के पास पैसा नहीं है, इन लोगों के पास इनका इकोनॉमिकली फैक्टर ठीक नहीं है, तब ये आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, तभी आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। अब ये मत लड़ देगा उसके पास तो नौकरी है, इसके पास भी नौकरी है, उसके घर के बेटे के पास भी नौकरी है और इसको मिल रहा है आरक्षण। नहीं, देखिए अच्छे से अगर आप काम करेंगे ना सरकारी नौकरी में, तभी अच्छे से तरक्की हो पाएगा। आपने जो मूवी देखा होगा ऐसे करता है रजनीकांत जी सर का, आई फॉरगेट दैट मूवी नेम, कोई बात नहीं, आगे में याद आएगा तो हमको बता दूंगी, ठीक है। जी नाम याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। करप्शन वगैरह का है, बहुत अच्छा मूवी है, आप देखे भी होंगे। उसका एक डायलॉग भी है, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला आता है। अब तक तो आपको याद हो गया होगा, पता चल गया होगा। इसका स्टार्टिंग डेट कब है, मतलब इस एग्जाम को आप कब, इसका जो कैटेगरी है ना वो एप्लीकेशन फॉर्म कैटेगरी है, ठीक है। तो उस कैटेगरी में आपका जो स्टार्टिंग डेट है 6 दिसंबर से आपका वो स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन फॉर्म, आप भर सकते हो। और इसका क्लोजिंग डेट कब है? 4 जनवरी तक ही आप भर पाओगे, उसके बाद आप नहीं एप्लीकेशन फॉर्म कर पाओगे, फिल कर पाओगे। सिलेबस कितनी है? 3। सबसे पहला है जनरल इंटेलिजेंस, तीसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तीसरा है इंग्लिश लैंग्वेज। आपको ये तीनों चीज की जो नॉलेज है, जानकारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए, तभी आप SSC क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों क्या आपका मैथ्स से रिलेटेड है। जनरल इंटेलिजेंस में तो आपका हर तरीके की चीज आ सकते हैं, ठीक है। मैथ्स वगैरह भी पढ़ना पड़ेगा, साइंस वगैरह भी पढ़ना पड़ेगा, बट 10th तक का लेवल का। एप्लीकेशन जो मैथ्स होते हैं जो 11th 12th में आते हैं वो सब आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। वो आपका अगर वो DEO ग्रेड A में भरना चाहता है तब वो 11th 12th का भी पढ़ सकता है, ठीक है। आगे आते हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होता है? CBT मेथड से होता है। CBT मतलब क्या होता है? आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। मतलब कंप्यूटर ऑर्गेनाइज करता है इस टेस्ट का क्वेश्चन वगैरह। इसमें 3 टायर होंगे। फर्स्ट टायर और सेकंड टायर के लिए आपको क्या मिलेगा? आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, मतलब 1 आवर ही क्या बस टाइम मिलेगा, और उसमें आपको ये जल्दी जल्दी फिलअप करना, भर देने हैं और आपको जमा कर देने हैं। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, और नंबर कितना होगा? 200। मतलब एक क्वेश्चन में आपको 2 नंबर मिलने को है। अगर आप गलती करते हो, माइनस मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। अगर आप नेगेटिव करते हो तो आपका हाफ मार्क्स क्या होगा? चला जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से करना है। 1 आवर होगा। और जो थर्ड टायर होगा, थर्ड टायर के लिए आपको बस 15 मिनट देंगे। अब सोच रहे होंगे 15 मिनट में क्या क्वेश्चन का आंसर सॉल्व होगा? 15 मिनट में आपका जो टायर थर्ड वाला जो है वो क्या है? टैपिंग टेस्ट होता है। जो मैंने यहाँ पे लिखा है टैपिंग टेस्ट होता है, ठीक है। टैपिंग टेस्ट इंग्लिश और हिंदी दोनों का टाइपिंग का आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। हिंदी का आपको जो टाइपिंग है 30 शब्द प्रति मिनट, 30 शब्द प्रति मिनट आपके होने चाहिए। मतलब 1 मिनट में आपको 30 शब्द लिख लेने हैं। और आपका जो 35 वर्ड्स इन इंग्लिश, ठीक है, 35 वर्ड्स पर मिनट आपको लिख लेने हैं। मतलब 1 मिनट में आपको 35 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। ये भी क्या कौन कंडक्ट कराएगा? आपके SSC कंडक्ट कराएगा। और ये थर्ड टायर में होगा। अगर आप फर्स्ट टायर और सेकंड टायर कर लेते हैं तो आपका थर्ड टायर में आप एंटर हो जाते हैं।
और यही पूरा प्रोसीजर है कि आप एसएससी का जो एग्ज़ाम है वो अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं दिन भर बोलते रहती हूँ आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आप स्वस्थ और मस्त भी होंगे। तो मेरी बस एक ही गुजारिश है, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे इस चैनल को प्लीज़ थोड़ा सा ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोगों को भी पता चले, क्योंकि सभी पढ़ाते हैं, सभी बताते हैं, सभी का एक अपना अलग हर चीज़ होता है, लेकिन मैं ऐसे पढ़ा के वीडियो वगैरह क्यों बनाना चाहती हूँ, ताकि मेरी जो जानकारी है जो मुझ तक है वो सब तक फैल पाए और जो मैं अकेले समझ रही हूँ वो बाकी सबको भी समझा पाऊँ। जो मुझे जानकारी है अकेले वो मैं बाकी सबको भी बताना चाहती हूँ। थैंक यू और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।